और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के मैच में 5 गेंदों का खेल बाकी, 16 रन की ज़रूरत है और हसन अली को स्ट्राइक मिला है और अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है, लेकिन बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। और इस वक्त अगर देखा जाए तो पल्ला जो है वो कराची किंग्स के खिलाफ कोयटा ग्लैडिएटर्स का भारी है, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अब तक कराची किंग्स की 8 विकेटें हासिल कर ली हैं, 122 रन 8 विकेटों के नुकसान पर, और टारगेट जो था वो इनका जो था 143 रन का टारगेट था। यूनुस, इस सिचुएशन में जबकि बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, विकेटें ऊपर के दोनों ने रन्स किए, टिम साइफर्ट ने भी रन्स किए और जेम्स विंस ने भी किए। उस वक्त तो लग रहा था वन साइडेड हो जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद अचानक ड्रामाई सूरत हाल। बिल्कुल, देखिए बैक टू बैक विकेट्स गिरना वो उसका फर्क पड़ता है। आपके पास पार्टनरशिप ना हो तो यही होता है। ये और बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं फ़हीम अशरफ और उनके जो है उनको हिट आउट करना इस वक्त बहुत मुश्किल लग रहा है। इस वक्त ये सोच रहे होंगे, अगर मैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करूं तो ये सोच रहे होंगे कि हम एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि शायद ये वन साइडेड मैच हो जाएगा और वो जो है ना हार जाएंगे, लेकिन ये जब इस मैच को एनालाइज करेंगे तो जिस वक्त हसन नवाज की और फ़हीम अशरफ की वो पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी और ऑलमोस्ट 20 रन और हो जाते मैं बात करूं तो 19-20 बॉलें अभी रहती थी और वो पार्टनरशिप टूटी, उसके बाद वो कम हो गए उनके रन। तो इस वक्त वो देख रहे होंगे कि अगर वो कहीं से 20-25 रन और हो तो और मुश्किल होती। ठीक, और ये एक और शॉट और मेरे ख्याल से ये जो है 2 रन होंगे। मतलब मैच खुरम, आपकी क्या राय है, मैच खत्म हो गया? देखिए ऑलमोस्ट खत्म हो गया, 14 रन चाहिए 2 गेंदों पे, आइदर कोई नो बॉल हो जाए, फिर 2 छक्के हो जाए तो बड़ा इफ एंड बट वाला हो गया, वो गेम ओवर हो गया। देखिए मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ। अच्छा, एक चीज आज हम अगर डिस्कस करें तो ये अच्छा रहेगा, कल के मुकाबले में पिच आज और जो परसों मैच हुआ था याद होगा, जिसमें बड़ी हुआ था कि भाई क्या विकेट था और पिच यूं था। मुल्तान की बात कर रहे हैं जो परसों जिस पे बॉल निकल रहा था कराची में, अगर आपको याद हो। उसके बाद कल उसी से रिलेटेड थोड़ा बहुत था और आज ऐसा पिच में कुछ भी नहीं था, मगर जहनों में वही चीज थी कि कल की तरह होगा। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतने प्रोफेशनल क्रिकेट हो रही है, इतने एनालिस्ट हैं, कोचेज हैं, कप्तान स्मार्ट हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स आए हैं, वो पिछ एक दिन पहले के मैच को सवार करके क्यों नए मैच में आते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। कल के मैच को शेडो में आज पूरा दिख रहा है। बैट्समैन भी वैसे डरे हुए, ना पिच में वो जिप था ना बाउंस था, अच्छा पिच था, इतनी अच्छी शॉट सिलेक्शन की, उसने रन किए और दोनों टीमों के बैट्समैनों ने गलत शॉटें मार मार के पार्टनरशिप छोटी छोटी लगाई, टीमों को छोड़ के आ गया आधी अधूरी। आप टिम शेफर्ड आज जितनी बॉलें खेल गए थे, इनको चाहिए था फिनिश करके आते। यूनुस भाई ने सही कहा कि वार्नर ने जब कल टाइम लिया तो वो किनारे लगा के गया था वो अपनी टीम को। लेकिन यूनुस अब एक गेंद पर 10 रन नामुमकिन लगता है। अब तो अगर कोई वाइट बॉल, कोई ड्रामाई सूरत है, नो बॉल 1-2 ना हो जाए, तो आप समझते हैं कि इस शिकस्त की जिम्मेदारी कराची किंग्स के कैसे आयद होती है? उनकी नाकिस प्लानिंग, उनके बैट्समैनों का जो हिसाब किताब करके न खेलना, किस तरह से आप देखते हैं? जी बिल्कुल, और एक कोयटा ग्लैडिएटर्स जो मैच जो है वो ऑलमोस्ट 5 रन से जीत गई। मेरे ख्याल से देखिए पार्टनरशिप का ना होना, 1-2 प्लेयर जैसा टिम साइफर्ट और जेम्स विंस की वो 73 रन की आउट की पार्टनरशिप थी, उसको आगे नहीं लेके जाना। और ख़ासतौर पर जब आप चेस कर रहे होते हो तो आपने अपने आप को कोई ऐसा प्लेटफॉर्म देना है। ठीक है, या तो आप ऐसा करें कि अगर मैं टिम साइफर्ट की बात करूँ, 26 बॉल पे 47 रन किए हुए थे, उसके बाद 29 बॉल्स पे जेम्स विंस ने 30 रन किए थे। या तो आप ये करें कि 29 बॉल्स खेलें और 70-80 रन कर दें, ताकि जो नेक्स्ट बैटर्स हैं उनके लिए बहुत ही आसान हो जाए और रन बॉल से भी नीचे आ जाए। या तो ये कर लें, या फिर अगर आपकी एक पार्टनरशिप लगी है, जैसे टिम साइफर्ट की बात कर रहे हैं, तो उनको फिर चाहिए था कि एंड तक खेलते हैं, या उसके बाद जो जितने बैटर्स आए उनमें से कोई वो रोल, कोई ऐसा कोई रोल उसके पास करता कि वो आखिर तक जाते हैं। अगर उबैन बिन यूसुफ उस वक्त आउट नहीं होते, अभी देखें एनडीए में फिर 5 रन रहे। अच्छा, अगर पहली इनिंग की बात करें तो वहां पे भी यही हुआ, एक पार्टनरशिप बिल्ड हुई है, बहुत अच्छा हसन नवाज जबरदस्त खेले थे। खता कलामी होती 77 पे जब दूसरी विकेट गिरी 8वें ओवर में, और अभी भी इनको तकरीबन 66 रन चाहिए थे, तो आराम से नहीं बन सकते थे वो, जबकि आपकी विकेटें भी बाकी। बात दरअसल में इकबाल भाई, हम बार बार ये बात कर रहे हैं ना कि ये जो स्टाइल ऑफ क्रिकेट है वो आपने सिचुएशन के हिसाब से खेलना है। अगर आप अपने आप को एक वन डायमेंशन प्लेयर बना लोगे, आप नेट्स में जाओगे और आप चौके छक्के और बाउंड्री
कि जो है ना कोशिश करने की कोशिश करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं, अगर आप गेम्स में देख लो, जब भी आप 100 रन करते हो, तो अगर मैं उसके एनालाइज करूंगा या उसकी डिटेल में जाऊंगा तो उसमें सिर्फ बाउंड्रीज नहीं होंगी। उस 100 रन करने के लिए अगर ऑन द डे बहुत भी अच्छा 100 रन करोगे आप, 180 190 का स्ट्राइक या 200, तो 50 बॉलें आपको खेलनी है। तो उस 50 बॉलों में 50 छक्के तो नहीं होंगे, 50 चौके नहीं होंगे, उसमें कहीं ना कहीं सिंगल डबल्स, अगर परसेंटेज की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 40-60 का ही परसेंटेज होगा। तो मेरे ख्याल से प्लेयर्स को ये चाहिए कि सिचुएशन को रीड करें, और खास तौर पे जो मिडल के बैटर्स हैं उनको, ठीक है बाज़-औक़ात मिलता है कि आपको 2-3 ओवर मिले हैं, ठीक, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसे एजुकेट करना है, ऐसे प्रिपेयर करना है मैच के लिए कि अगर मुझे जाके रना बॉल खेलना हो तो उसके लिए भी मेरी प्रिपरेशन हो। खुर्रम, बॉलिंग में आप देखिए मोहम्मद आमिर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेटें ली, और मोहम्मद वसीम जूनियर ने जो पहला मैच खेल रहे थे 4 ओवर में 22 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इन दोनों की वजह से भी फर्क पड़ा और प्रेशर पड़ा। जिस तरह आमिर ने सेकंड लास्ट ओवर किया, समझते हैं तजुर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं। वो तो इसमें कोई डाउट नहीं। इस टाइम पूरी पीएसएल में लोकल बॉलरों में सबसे स्मार्ट क्लेवर बॉलर मोहम्मद आमिर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। वो आपको नए बॉल पे भी वेपन के तौर पे आता है, आपको ब्रेक थ्रू देता है, इवन 2 ओवर करता है ना, अगर एक मेडन नहीं देता, विकेट नहीं मिलती, आपको मैच में ले आता है वो। और फिर एंड में जिस तरह वो अपनी वेरिएशंस के साथ बॉल करता है, बाकायदा पूरा बैट्समैन को डिसीव करवाता है कि मेरा ये प्लान है, इस पे आपने जाना है। बहुत कम प्लेयर होते हैं जिस तरह वो गेम में आते हैं। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा आमिर अबरार सही है, इन 2 के गिर्द घूम रही है, मगर 3 डाउट है, ये खुर्रम, वसीम और फ़हीम। वसीम जूनियर का मुझे बहुत अच्छा लगा, आज 143 पॉइंट समथिंग पे बॉल कर रहे थे। लेकिन मुस्तकिल करे ना, कंसिस्टेंट होना चाहिए। बैठे हुए थे, भूखे थे, मैच मिला, अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, तो ये बॉलिंग में थोड़ा सा। लेकिन यूनुस आप भी कप्तान थे जब मोहम्मद आमिर को टीम में लाया गया 2009 में, फिर जब आप T20 वर्ल्ड कप के कप्तान थे तो मोहम्मद आमिर उस टीम में भी था। मोहम्मद आमिर उससे पहले 2008 के अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए गया कुआलालंपुर, जहां इमाद वसीम कप्तान थे। उस टीम में शान मसूद भी थे, बहुत सारे प्लेयर, अहमद शहजाद भी थे। वहां उसको डेंगू हो गया, लेकिन फिर आपकी मुझे वो बात याद है, एक दफा मेरी आपसे बात हुई तो आपने कहा था इकबाल भाई एक बड़ा अच्छा लड़का है, बहुत तेज गेंदें कर रहे हैं। तो उस वक्त आमिर में आपने देखा था पोटेंशियल? बिल्कुल, देखिए बाज़-औक़ात आपको ये जो डिसीजंस होते हैं ये आपको लेने पड़ते हैं, और मुझे लगता है कि अगर आप टाइमली किसी प्लेयर के लिए डिसीजन ले लो ना, तो वो कहीं ना कहीं पे ऑफ होता है। मेरा भी मोहम्मद आमिर को पिक करना, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि वो उस वक्त कुछ भी नहीं खेले हुए थे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे थे और हमारे अगेंस्ट भी खेले हुए थे। मैं उनके खिलाफ खेला, 1-2 सीज़न में वो उस वक्त खेले हुए थे, बिल्कुल यंग प्लेयर नहीं थे। जब फर्स्ट क्लास के मैचेस में मैंने उनकी बॉलिंग देखी तो मुझे उन पर पोटेंशियल लगा। और फिर देखिए आपको डिसीजन जो बाज़-औक़ात आप आगे फ्यूचर में भी देख रहे होते हो, उस वक्त अगर मैं उस वक्त अपने प्राइम जो हमारा प्राइम बॉलर थे वो थे सुहेल तनवीर, और सुहेल तनवीर को कहीं ना कहीं इंजरी जरूर होती थी। तो मेरा इनको पिक करने के लिए या इवन पुश करने के लिए वजह भी यही थी कि अगर हम अपनी बॉलिंग लाइन की देख लें तो उमर गुल वहाँ पे थे, उसके ऊपर राव इफ्तिखार वहाँ पे थे, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कोई लेफ्ट आर्म के एक ही ऑप्शन थी और वो थी सुहेल तनवीर। लेकिन मुझे कहीं लगा कि शायद ये इंजरी क्योंकि उनको तो मुझे एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर लेके जाना था, तो मुझे वहां से मैंने सिलेक्टर्स के साथ बात की, पहले नहीं माने लेकिन फॉर समहाउ मैंने उनको मनाया और फिर इन द एंड में वो जो हम टीम को फायदा हुआ उसका।